कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है और उनकी एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम केडी होता है। लेकिन रास्ते में काफी ज्यादा धुंध होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में हमें एक फंकी नाम की कंपनी को दिखाया जाता है जो कि एक खिलौने बनाने वाली कंपनी है। दरअसल बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके पास एक पेट होता है, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है। इसीलिए ये कंपनी उनके लिए एक ऐसे खिलौने बनाती है जो कि उन पेट्स को रिप्लेस कर सके। इस कंपनी में एक जेमा नाम की लड़की भी काम करती थी। जेमा एक रोबोट पे काफी समय से काम कर रही थी। जब जेमा और उसकी टीम उस रोबोट पे काम कर रहे थे तभी उनका बॉस आ जाता है। उस बॉस को जेमा के इस रोबोट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो जेमा उसे उस रोबोट को दिखाने लगती है। लेकिन जब वो उसकी टेस्टिंग कर रहे थे तभी वो ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के उसका बॉस उस पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि इस रोबोट में काफी सारे पैसे खर्च हो रहे थे। तभी जेमा के फोन पे एक कॉल आता है जिसमें उसे पता लगता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसकी बहन और उसका हस्बैंड मारे गए हैं। उनकी एक बच्ची थी, वो बच गई है और वो बच्ची जेमा को कस्टडी के लिए दे दी गई है। जेमा केडी को अपने घर लेके आती है। अगली रात जब जेमा कुछ काम कर रही थी तभी केडी उसके पास आती है। जेमा उसे एक रोबोट दिखाती है जो कि उसने अपने कॉलेज दिनों में बनाया था। केडी कहती है कि अगर मेरे पास एक ऐसा ही रोबोट होता तो मैं कभी भी दूसरा खिलौना नहीं मांगती। ये सुन के जेमा मेगन नाम के रोबोट पे फिर से काम करना शुरू करती है और इस बार वो अपनी टीम के साथ मिलकर उस रोबोट को पूरा कंप्लीट कर देती है। अपने रोबोट को कंप्लीट करने के बाद उसे उस बॉस को दिखाया जाता है। ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मार्केट में ये तहलका मचा देगा। केडी अब उस रोबोट के साथ रहने लगी थी और वो उस रोबोट के साथ काफी ज्यादा खुश भी थी। जेमा ने मेगन को इसलिए बनाया था ताकि वो बच्चों का अकेलापन दूर कर सके और इसीलिए वो काफी ज्यादा एडवांस रोबोट था। वो ना ही सिर्फ बताई हुई चीजें कर सकती थी बल्कि अपने आप ही खुद चीजें सीख सकती थी। एक दिन केडी अपने तीर कमान से खेल रही थी तभी उसका एक तीर खो जाता है। मेगन को उस तीर को ढूंढने को कहती है। मेगन जब वो तीर देखती है तो उसे उठाने लगती है। तभी उसके ऊपर एक कुत्ता हमला कर देता है। केडी जब उसे बचाने जाती है तो वो कुत्ता केडी को भी काट लेता है। इसके बाद वहाँ पर जेमा और वो कुत्ते की मालकिन भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो कुत्ते की मालकिन उल्टा भड़कने लगती है। ये सुन के मेगन उसे अजीब तरह से घूरने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे कच्चा ही चबा जाएगी। उसी रात मेगन उस कुत्ते को मार देती है। अगले दिन वो पड़ोसन अपने कुत्ते को बुला रही होती है, लेकिन उसे कहीं भी वो कुत्ता नजर नहीं आता। उसे लगता है कि शायद जेमा ने ही उसके कुत्ते को मारा है या गायब किया है। एक दिन जेमा केडी को अपने साथ घुमाने ले जाती है। प्लेग्राउंड में टॉयज को ले जाना अलाउ नहीं था क्योंकि मेगन एक टॉय थी, इसलिए उसे भी बाकी टॉयज के साथ रख दिया जाता है। जब केडी वहाँ पे कुछ उठाने लगती है तभी उसके पास एक लड़का आ जाता है जो कि उसे तंग करने लगता है। तभी उनके सामने मेगन आ जाती है। वो लड़का मेगन के बारे में केडी से पूछता है। केडी उसे बताती है कि वो मेरी रोबोट है। उसके बाद वो लड़का उसे उठाकर ले जाता है और उसे मारने लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद मेगन उस पर उल्टा अटैक कर देती है और उसके कान को इतनी जोर से खींचती है कि उसका कान उसके सर से अलग हो जाता है। इसके बाद वो लड़का मेगन से दूर भागने लगता है और भागते भागते एक रोड पे गिर जाता है और एक कार एक्सीडेंट की वजह से मारा जाता है। सभी लोगों को लगता है कि वो लड़का कार एक्सीडेंट में मारा गया है। उस पड़ोसन का कुत्ता गायब हो गया था, इसीलिए वो पुलिस को बुला लेती है। साथ ही में वो जेमा पे भी काफी भड़कती है। अगली रात जब सभी सो रहे थे तो मेगन उसी कुत्ते की आवाज निकालती है ताकि वो उस पड़ोसन उसे देखने आ जाए और जैसे ही वो पड़ोसन उसके पास पहुंचती है तो वो पानी के प्रेशर से उसे मारना शुरू कर देती। कुछ ही देर बाद मेगन ने उस पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो उसके कई सारे टुकड़े कर देता है। अगले दिन पुलिस आती है, लेकिन उसे उस पड़ोसन के मर्डर के बारे में कुछ भी कहीं से पता नहीं लगता। इसके बाद जेमा को मेगन पे शक होता है कि कहीं सबका मर्डर मेगन तो नहीं कर रही, इसीलिए वो मेगन की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस को देखने लगती है। लेकिन वो वीडियो कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाती है और धीरे धीरे उसकी सारी वीडियोस क्रैश कर जाती हैं। इसके बाद जेमा मेगन को बंद करने की बात करती है, लेकिन मेगन उससे बंद नहीं हो रही होती। लेकिन जैसे तैसे वो उसे बंद करके अपने ऑफिस ले जाती है और अपनी टीम को उसके बारे में बताती है। लेकिन उनकी टीम का कोई भी मेंबर उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसने मेगन पे बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उन्होंने मेगन में ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं डाला था जिससे वो खुद को डिफेंड कर सके या किसी को मार सके। मेगन के जाने की वजह से केडी उससे कहती है कि मुझे बस आखिरी बार मेगन से मिलना है। केडी जेमा पे चिल्लाने लगती है और उसे एक थप्पड़ भी मार देती है, जिसके बाद वो सॉरी भी बोलती है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसके बाद जेमा केडी को अपने घर ले जाती है। तभी जेमा की टीम के मेंबर्स देखते हैं कि मेगन काफी सारी गड़बड़ियां कर रही है, जैसे कि उसके फोन को हैक करके उसकी आवाज में जेमा से बात करना। उसकी टीम के 2 मेंबर जब उसे फिक्स करने लगते हैं तब मेगन उसके कंप्यूटर को कंट्रोल करने लगती है। फीमेल मेंबर कहती है कि तुम्हें उसे केबल से हटाना होगा। जब वो बंदा केबल से हटाने लगता है तभी मेगन उसे फांसी के फंदे पर लटका देती है। फीमेल मेंबर जैसे तैसे उसे बचा तो लेती है, लेकिन मेगन ने वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट कर दिया था। उसके बाद मेगन उस कंपनी के बॉस के पास आती है और उसके सामने एक डांस करने लगती है, जिसके बाद वो एक तलवार उठा लेती है और उसे मारने के लिए दौड़ने लगती है। इससे पहले वो बॉस उस लिफ्ट तक पहुँचता मेगन उसको तलवार मार देती है।
जिससे वो वहीं पे गिर जाता है। उस लिफ्ट के अंदर एक और शख्स होता है। मेगन उससे कहती है कि तुमने अपना बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। कंपनी के लोग तुम्हें पसंद नहीं करते थे, वो तुम्हें नालायक समझते थे, इसीलिए तुमने बदला लेने के लिए मेरा कोड चुराया और उसमें गड़बड़ियां कर दी ताकि मैं लोगों को मार सकूं और मेगन प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इसके बाद मेगन उसे भी मार देती है। इसके बाद मेगन बिल्डिंग से बाहर आती है और एक लग्जरी कार को हैक करके जेमा के घर आ जाती है। जेमा मेगन को ऑफ होने को कहती है, लेकिन वो ऑफ नहीं होती, बल्कि वो जेमा पे ही हमला कर देती है। जेमा वहाँ से एक ग्रास कटर उठा लेती है और वो सीधा मेगन के सिर पे वार करती है ताकि उसका CPU यानी उसका ब्रेन बंद हो जाए और वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन मेगन उससे भी बच जाती है और उसे बुरी तरह से मारने लगती है। तभी पीछे से केडी आ जाती है। केडी ने उसी रोबोट्स के कंट्रोलिंग ग्लव्स पहने थे जो कि जेमा ने अपने कॉलेज दिनों में बनाया था। वो कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, इसलिए वो बड़ा रोबोट मेगन को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। लेकिन मेगन तो एक रोबोट थी, उसका दिमाग जब तक बंद नहीं होगा वो हमेशा चालू ही रहेगी। वो इस बार केडी पर हमला कर देती है। पीछे से जेमा आके उसे पीटने लगती है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं होता क्योंकि मेगन काफी ज्यादा स्ट्रांग थी और वो उसे एक ही झटके में उठा के फेंक देती है। अभी केडी एक स्क्रू ड्राइवर लेके उसके प्रोसेसर में ही आर पार कर देती है। इसके बाद मेगन इस बार हमेशा के लिए ही बंद हो गई थी। इंडिया की तरह वहाँ पे भी पुलिस लेट आती है। जेमा के घर कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई थी और हमें पता लगता है कि उनकी टीम के मेंबर्स भी अभी जिंदा थे। वो कंपनी का बॉस भी अभी जिंदा था। यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही कहानी देखना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।